गया, लेकिन हमने अब इसको इस पॉइंट पे ला के ना बिल्कुल इस तरह ड्राई हल्का हल्का, ये देखें दूध जो है बिल्कुल वो कंडेंस में जैसे खोए की तरह बन जाती है। ये देखें, ये अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये मैंने मीठी ईद के लिए बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, आपी के किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं पोटे वाली सेवियां। कुछ लोग इसको हाथ से बनी हुई सेवियां भी कहते हैं, लेकिन जो है ना हम बनाएंगे इसको खोए वाले अंदाज में। तो जो है ये हमारे पास जो है हमने फ्लेम ऑन कर लिया अपनी। तो इसके अंदर पतीली में हमने डाल दिया है 3 कप हमारे पास जो है दूध है। दूध को 3 कप ये हमारा दूध है ना, तो ये बॉयल नहीं करना, बस अच्छी तरह गर्म करना है। तो ये अच्छी तरीके से जो गर्म हो गया, उबाल होने के करीब करीब आ गया। तो अब हम इसमें ना ये हमने ना जो है 1 कप सेवइयाँ ली हैं, और ये भुनी हुई सेवइयाँ देसी घी में भून के हम लोग फ्रिज में रखते हैं। आप इसको 1 महीना 2 महीना जो है स्टोर भी कर सकते हैं। आपका किलो बाहर रखो ना जब इन सेवियों को, तो कुछ अरसे बाद जो है ये ना जो इनको कीड़ा लग जाता है। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से ना भून के, जो हल्की हल्की जैसे हम सूजी भूनते हैं उसी तरह से हमने इनको भूनना है। चम्मच नहीं छोड़ते जब इनको भूनते हैं, अच्छी तरीके से इनको भूनते हैं। भून के हम इनको फ्रिज में रख लेते हैं, चाहे 2 महीने पड़ी रहे 3 महीने पड़ी रहे, ये ख़राब नहीं होती। तो अब हम इसको जो है पकाएंगे इसके अंदर ढक के। जो है हम इसको 5 से 6 मिनट, हम इसको 3 से 4 उबाले दिलवाएंगे। 3 से 4 इसको उबाले आने चाहिए, और इसके पास खड़े होना, इसको छोड़ना नहीं। ये देखें इसको उबाला होने लगा, बॉयल होने लगी हैं ये हमारी सेव जो दूध के अंदर। ये देखिए सेवियां हैं, ये देखिए ऐसे बॉयल होने लगी हैं। हमने जो है इनको स्लो करना है ताकि ये फिर नीचे हो जाए, और फिर हमने तेज करके इसको दूसरी दफा फिर उबाला दिलवाना है। ये 3 से 4 दफा हमने इसको उबाला दिलवाना अच्छी तरह। जी मैं फ्लेम कभी कम करती हूँ कभी स्लो करती हूँ, और इसको छोड़ के नहीं हमने जाना है इस पॉइंट पे। ये देखें मुसलसल उबल रही हैं ये देखें व्यूअर्स, ये 4 उबाले 5 आ गए हैं इसको। अब जो है ना हमने इसको चूल्हे से उतार के ना 15 मिनट के लिए रख देना। 15 मिनट के लिए हमने जो है चूल्हा बिल्कुल बंद करना है, हमने पकाना नहीं है, बस उसको ऐसे ढक के रखना है। फिर 15 मिनट के बाद आपको बताऊंगी इसके साथ क्या करना है हमने, ठीक है। देखें यहाँ कोई फ्लेम नहीं चल रही, बंद है बिल्कुल, मैंने ऐसे ही रखा है इसको, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो है इसका ढक्कन उठा दिया। ये देखिए ये कितनी फूल गई हैं। मैंने तो सिर्फ एक उबाला दिलवाया था। ये रखने का हमारा सिर्फ ये मकसद था कि हमने जो है ना इसको अच्छी तरह ये गल जाए, नरम हो जाए। ये देखिए हमने ना इसको नीचे जो है फ्लेम ऑन कर दिया। तो अब ये थोड़ी देर जरा 1 या 2 मिनट पकने लगते हैं, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा दूध जो है हमें कम लग रहा है, इसमें दूध ज्यादा डलता है, तो हम 1 कप दूध और ऐड करेंगे। फ्लेम जो है हमने बिल्कुल मीडियम स्लो रखनी है। अब ये हमारे पास हाफ कप चीनी है, तो चीनी किसी को कम लगे तो वो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीनी जो है वो अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग है, जितनी भी ऐड करनी है वो कर सकते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे।
व्यूअर्स ये देखें जो है ये मेरा 20 मिनट तकरीबन हो गया इसको करते हुए, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया। लेकिन हमने अब इसको इस पॉइंट पे लाके ना बिल्कुल इस तरह ड्राई हल्का हल्का, ये देखें दूध जो है बिल्कुल वो कंडेंस मिल्क की तरह हो गया। तो यहाँ पे लाके ना हमने इसको फ्लेम को जो है बंद कर देना, ये देखें। और अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए ना ढक के रखना है, फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बनेगा इंशाल्लाह। देखिए व्यूअर्स हमने जो है इसको तकरीबन आधा घंटा ठंडा किया। उस पॉइंट के बाद देखिए ऐसे जैसे खोए की तरह बन जाती है ये देखिए। ये अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये मैंने मीठी ईद के लिए बनाई है, आप अपने घर में बनाएं, एंजॉय करें। ये बहुत लजीज बनती है, ये हमारे खुद की रेसिपी है। तो जो है मैंने आपसे शेयर किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और कोई भी रेसिपीज आपको स्पेशल चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।